डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंडियन शिक्षा ऑनलाइन। आज हम आपके साथ जो है मैथमेटिक्स का पहला क्लास डील करेंगे। ये पहला क्लास जो होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा और इस क्लास में हम जो है अलजेब्रा पढ़ेंगे। ये अलजेब्रा किस क्लास तक हेल्प कर सकता है हमको, तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बेसिकली मैथमेटिक्स के स्टडी करने के लिए जो है आज हम जितना भी फार्मूला का ज़रूरत है वो सारे फार्मूला को डिस्कस यहाँ पर करेंगे। फार्मूला कहाँ से आता है, इस फार्मूला का वेरिफिकेशन कैसे होता है, फार्मूला बनता कैसे है, फार्मूला कहते किसको है, ये सारी चीज़ों को हम आज जो है डिस्कस करते हैं 1 to 1। तो चलिए आज जो है अब हम शुरू करते हैं टाइम को सेव करते हुए, क्योंकि टाइम तो आप जानते हैं कि टाइम इज़ मनी, समय जो है ना पैसा है। तो आप भी अपना समय बचाइए और पढ़ाई में लगाइए। तो ओके स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है बीजगणित। इसको हम इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। तो बेसिकली बीजगणित में जो फार्मूला यूज होता है ना, ये फार्मूला पहला फार्मूला सब कोई जानता है और आप भी जानते हैं कि ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एगो ध्यान देने वाली बात ये है ना कि ये जो a स्क्वायर हम बोलते हैं ना वो भी अलजेब्रा ही का पार्ट है। ये जो ए स्क्वायर आता है ये कहाँ से आता है, ए को ए से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ए स्क्वायर पाते हैं और ये छोटा सा चीज़ भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो इसको अब हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और समझते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका दूसरा फार्मूला पे चलते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। ये फार्मूला जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, हमारा पहला फार्मूला जो है वो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर है, जहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो इसका जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये सारा ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया तो a तो पॉजिटिव रहा लेकिन b क्या हो गया, नेगेटिव। तो a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर जब करेंगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हम तीसरा फार्मूला की तरफ चलते हैं। 1 to 1 फार्मूला आप भी जो है ना अपने नोटबुक में नोट करते जाइए और हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए। तो तीसरा फार्मूला है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से हम इसको बोल देते हैं एक बार, ए स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं ए स्क्वायर। अगर पावर में इस प्रकार से जब ऊपर में 2 लिखा रहे तो हिंदी में कहते हैं इसको घात और इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सपोनेंट। तो अगर एक्सपोनेंट मतलब पावर में 2 है तो इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं। अगर पावर में 3 रहता है तो अब हम इसको क्यूब पढ़ते हैं। इसका मतलब ये ए क्यूब होगा और ये ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसको एक एक्सप्रेशन के रूप में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में बदल सकते हैं और ये एक तीसरा नंबर फार्मूला हमारा हो चुका है। चलिए अब हम चौथा नंबर फार्मूला डिस्कस करते हैं। चौथा नंबर फार्मूला जो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला हम लिखते हैं सामने में। अगर आपको पता है तो आप बोलिए पहले, और अगर नहीं पता है तो मेरे साथ ध्यान से राइट डाउन करते जाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब फिफ्थ नंबर के हम फार्मूला पर चलते हैं। हमारे पास फिफ्थ नंबर का जो फार्मूला है वो स्क्वायर को हटा करके हम क्यूब के रूप में ले जाएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। अब इसका फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी
क्यूब। अब फिर से इसको देख लीजिए एक बार, a प्लस बी ऑफ होल क्यूब, मतलब सर a प्लस बी का ये होल क्यूब है, उसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, a क्यूब प्लस 3ab इंटू, मतलब गुना a प्लस बी प्लस बी क्यूब। अब इस पांचों फार्मूला को जो है आप अपने नोटबुक में पहले राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा और आप इसको लिखिएगा। अब फिर उसके बाद जो है हम इसको डेरिवेशन करेंगे कि इसका फॉर्मूला जो है किस प्रकार से ये फॉर्मूला बना हुआ है। ओके, तो ठीक, आप राइट डाउन कर लिए होइएगा। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इस फर्स्ट नंबर फार्मूला को प्रूफ करने के लिए। प्रूफ का मतलब होता है जो हमने ये लिखा और हमने जो बराबर में लिख दिया ये इक्वल है कि नहीं है। तो अब हम आपको सिखाते हैं इसका वेरिफिकेशन, ये प्रूफ किस प्रकार से होता है। देखिए जी, ये है हमारा इक्वल का साइन। अब ये इक्वल के साइन से ये एक इक्वेशन भी बन जाता है। तो इक्वल के साइन से जो लेफ्ट साइड में होता है, बाएं तरफ जो होता है, हम अगर इस प्रकार से इस इक्वेशन को देखने लगूँ तो इस बराबर के जस्ट हमारा हाथ जो है लेफ्ट हैंड इस साइड है और इस वाला लाइन के साथ जो है हमारा हाथ राइट साइड है, ये वाला राइट साइड इस तरफ है। तो हम इस पार्ट को बोल देंगे RHS और इस पार्ट को बोल देंगे LHS। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड, दायां हाथ के तरफ, दाएं हाथ के तरफ, और ये हो जाएगा बाएं हाथ के तरफ। इसको और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं वाम पक्ष, और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो चलिए अब हम आपको ये ज़्यादा नहीं बताते हैं, LHS से आप समझ जाइएगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। आप बताइए जल्दी से कि लेफ्ट हैंड साइड LHS में जो है क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो आप तो बहुत होशियार है जी, आपको पता चल गया कि सर LHS में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और मैंने शुरुआत में पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं और आपको भी पता होगा कि ये जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए पेन है, और अगर पेन का पावर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपके पास 2 पेन है और ये दोनों पेन का आपस में मल्टीप्लाई है। थोड़ा देर के लिए इस पेन का वैल्यू जो है हम कर देते हैं, एक पेन का कीमत जो है 5 रुपया है, तो दोनों की पेन का कीमत जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट यहाँ पर वो चीज़ सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पर इसका वैल्यू 25 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि पावर 2 रहने पर गुना होता है, ना कि जुड़ता है जी। तो अब यहाँ पर जो हमारा पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। अच्छा जल्दी से आप बताइए कि ये जो a प्लस बी हमारा लिखा हुआ है, इसका पावर यहाँ पर क्या है और इसका पावर यहाँ पर क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1 है। तो जब कभी भी सेम चीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो, y मल्टीप्लाई अगर y हो, तो ये y का पावर, जहाँ पर पावर अगर 1 है यहाँ भी पावर अगर 1 है, तो ये पावर 2 जुड़ जाएगा। कब, जब बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हमारे पास x स्क्वायर है, फिर उसके बाद x क्यूब है, तो यहाँ पर x का पावर कितना होगा। तो मैंने अभी बताया कि जब मल्टीप्लाई हो किसी भी चीज़ का और अगर बेस सेम है, तो बेस सेम होने के बाद उसका पावर ऐड हो जाता है। तो 2 + 3, इसका मतलब x का पावर 5। तो इसको हम इरेज करते हैं, आप समझ गए होंगे, और फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो ये जो a प्लस बी है वो a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई है, इटसेल्फ दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है हमको इसके साथ, तो पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा में, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा में। तो a से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी इस प्रकार से लिखाएगा, a इंटू a प्लस बी, और यहाँ पर हमारा प्लस b है जी। तो ये प्लस b से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस b इंटू a प्लस बी।
अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी प्लस बी का मल्टीप्लाई ए के साथ, इसको हम बी ए लिखूँ या ए बी लिखूँ, दोनों बात बराबर है, बट बी का मल्टीप्लाई बी के साथ तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ए बी, ये भी है ए बी, तो एक ए बी और एक ए बी जुड़ेगा तो कितना होगा जी, 2 ए बी होगा। तो हम इसको फिर से लिख देते हैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस ऐड करके, तो ये ए बी जब जुड़ जाएगा तो ये 2 ए बी हो जाएगा प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि सर ये तो यही वाला चीज़ आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब आपने इसको RHS बोला था सर, तो ये क्या है RHS, और हमने किसके बराबर में किसको ला दिया, LHS के बराबर में RHS, इसका मतलब LHS बराबर RHS, ये हो गया वेरीफाइड, मतलब प्रूव्ड। ओके, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। तो आपने जान लिया पहला फार्मूला हमारा किस तरीक़ा से प्रूफ हुआ है। अब आपको इंतज़ार होगा हमारा दूसरा फार्मूला की तरफ, और हमारा दूसरा फार्मूला जो था सेकेंड नंबर फार्मूला वो था a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पहले प्लस था, अब यहाँ पर माइनस है, इसके कारण से एक जगह पर हमारा माइनस बन चुका है। तो हम आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर अगर 4 है और अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 16, बट अगर यहाँ पर अगर -4 है तब जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो बताइए आप कितना होगा। किसी हमारे स्टूडेंट को लग रहा है कि ये -16 होगा सर, बट नहीं, ये वाला जो है -4 2 बार गुना है। इसको अगर एक्सपेंड करके देखूं तो ये -4 गुना -4। तो ध्यान दीजिए कि कभी भी माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर इवन टाइम्स रहे, इवन टाइम्स का मतलब -2 बार रहे, 4 बार रहे, 6 बार रहे, 8 बार रहे, ये हमेशा मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव आउटकम्स देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इतना ये चीज़ इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर b नेगेटिव में है। तो आप पहले से भी जान चुके हैं कि इसको हम बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। हमारे पास LHS में जो टर्म है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम यहाँ से जानेंगे कि इससे ये वाला फार्मूला कैसे आया। तो हम जानते हैं कि सर पावर अगर 2 है इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, सेम थिंग्स 2 बार मल्टीप्लाई का मतलब a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले a प्लस बी में 2 पार्ट्स है, a और b, तो a से मल्टीप्लाई पूरा में, फिर -b से मल्टीप्लाई पूरा में। तो अब हम पूरा में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी में, फिर -b से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी में। अब a का मल्टीप्लाई a के साथ आप बताइए कितना होगा, a स्क्वायर होगा। a का मल्टीप्लाई -b के साथ आप बताइए फिर से कितना होगा। तो सर यहाँ पर जो a है वो पॉजिटिव में है और ये जो b है वो नेगेटिव में है, इसका मतलब माइनस एक बार है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आता है -ab। फिर आगे यहाँ भी a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, इसको मतलब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये -ab होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले जो हमने कंसेप्ट बताया आपको, ये वो था कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार हो तो इसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं। इसका मतलब -b है और इधर भी -b है, इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब अगली बार, पिछला बार भी हम बताए थे कि अगर ab फिर ab रहा, दोनों प्लस में रहा तो जुड़ जाता है। तो जब कभी भी सेम साइन रहे दोनों के साथ तो जुड़ता है, चाहे वो माइनस में रहे चाहे वो प्लस में रहे। तो माइनस माइनस आपस में जुड़ता है। अब जब माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा तो सर जुड़ तो गया, 2ab हो गया, बट साइन माइनस का ही उतरता है प्लस।
बी स्क्वायर। आप फिर से आश्चर्यचकित कि सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा जो है ना ये RHS है, इसका मतलब हमारा फार्मूला वेरीफाई हो चुका है। तो अब हम फिर से एक बात लिख देते हैं यहाँ पर कि हमने LHS को एक्सप्लेन किया और हमारा RHS हो गया, इसका मतलब हमने प्रूव्ड कर चुका या वेरीफाइड कर चुका। ओके, अब हम बढ़ेंगे तीसरा फार्मूला की तरफ, और तीसरा फार्मूला आपको मिलेगा अगला लेक्चर में, पार्ट 2 में। ओके, तो आप तीसरा फार्मूला को घर पर से भी रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, प्रूफ करिएगा, और आपको 5 फार्मूला जो है पहले याद रहना चाहिए और दोनों फार्मूला का डेरिवेशन पता रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।